जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को परफॉर्म करते हैं, और इन पार्ट्स परफॉर्मेशन में आप कई बार कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQ। अगर आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो ये डेफिनेटली आप कोई ना कोई सिंबल्स यूज करते हैं। इन सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो डेफिनेटली कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। वो टास्क कुछ भी हो सकता है, वो एडिशन भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। देयर आर n नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स विच आर अवेलेबल। ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, यानी अगर मैं बोल रही हूँ 2 + 5, तो प्लस यहाँ पे आपका ऑपरेटर बन जाएगा और 2 और 5 आपके ऑपरेंड्स बन जाते हैं। जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। एक ब्रॉड कैटेगराइजेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो आपके बेसिक जो आपके कैटेगराइजेशन होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। एक तो अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक एज अ नेम सजेस्ट, आप सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे एक बेसिक पे चलूंगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। इंटीजर x इक्वल्स टू 10, इंटीजर y इक्वल्स टू 20 एंड इंटीजर z, तो z इक्वल्स टू x प्लस y, z इक्वल्स टू x माइनस, सॉरी पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। आप z को लिखेंगे, फिर आप वापस लिख रहे हैं z इक्वल्स टू x माइनस y, और वापस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कंट्रोल s। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्लस में 10, 20 प्लस 10 प्लस 20 30, और 20 10 माइनस 20 इज अगेन 10, तो -10। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो, ये एक बहुत बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। सिमिलर केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी एक ऑपरेटर देख सकते हैं विच इज गिवन विद द हेल्प ऑफ एन एस्टेरिस्क सिंबल, और एक आप सिंबल दे सकते हैं डिविजन का। ठीक है, लेट्स जस्ट प्रिंट देम। एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपको जैसे हम डिवीजन यूज करते हो, डिवीजन में आपको क्वेश्चन मिलता है, तो जो रिमाइंडर या मॉड ऑपरेटर होता है उससे आपको रिमाइंडर मिलता है। जैसे अगर आपके पास कोई वैल्यू है 5 और आप उसको डिवाइड करते हो 2 से, तो इट विल बी गिवन, ये आपका मॉड का सिंबल रहेगा, दैट इज अ परसेंटेज साइन। दिस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलस और अ रिमाइंडर ऑपरेटर। क्यों कहते हैं इसको? डिवीजन के साथ कंपेयर कर रही हूँ, एक बार देखना। सी, जब डिवीजन के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो वो आपको क्वेश्चन देता है। क्यों? 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका क्वेश्चन क्या बचता है? 2, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या बचता है? 1। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे लिखेंगे 5, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर आपका क्या बचा? 1। तो ये तो आपका क्वोशंट हो जाएगा। ये आपको किस ऑपरेटर से मिलेगा? इस ऑपरेटर से मिलेगा। और ये जो है ये आपका रिमाइंडर होता है जो आपको मॉड ऑपरेटर से मिलेगा। तो यही चीज आपने यहाँ पे भी देखी। क्लियर? सिमिलर ऑपरेटर्स है आपके पास। दिस इज यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस, यानी ये सिर्फ एक ऑपरेटर लेते हैं। कैसे? आप यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस प्लस, ठीक है, और फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x कीजिए। देखिए x प्लस प्लस 5 था, उसकी वैल्यू 6 हो गई। तो दिस इज बेसिकली यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं, और प्लस प्लस आपके एडिशन, यानी एक वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को प्लस 1 से या प्लस 1 से इंक्रीज कर देते हैं, और सिमिलरली माइनस माइनस उसको डिक्रीज कर देते हैं। देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे देखे हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ करते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 10 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए x, रन कीजिए। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, आई हैव टू राइट सिस्टम s, सो इट इज गिविंग यू द करेक्ट आंसर, दैट इज 6 प्लस 10 इक्वल्स टू दिस। अब इस ऑपरेटर को x इक्वल्स टू x प्लस 10 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस इक्वल्स टू। तो इनको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये क्या होगा? अगर आपके पास x इक्वल्स टू x प्लस 10 है, तो ये पूरे इस पर्टिकुलर चीज को आप कैसे लिख सकते हो? प्लस इक्वल्स टू 10। तो ये जो पूरा टास्क है वो इन दो में कंबाइंड हो जाता है। दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सिमिलरली अगर आपको x इक्वल्स टू x इंटू
10 करना है तब आप इनटू इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, एंड देन द थिंग्स गो ऑन. कंपैरिजन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ये जनरली आपके लॉजिकल ऑपरेशंस या रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काम आते हैं. जब भी आपको कोई कंपैरिजन करना है, कोई कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी, तो ये वहाँ पे यूज़ आते हैं. ये हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगर आपको कोई कंडीशंस मैच करनी है, जैसे किसी दो पर्टिकुलर कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तब आप एंड का यूज़ करोगे. एज द नेम सजेस्ट, एंड मीन्स बोथ. दीज टू पैरेलल सिंबल्स आर फॉर और का मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ, यानी अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हम नेक्स्ट पे, मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. और ये जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं नॉट. नॉट का मतलब क्या होता है कि उल्टा, इफ दिस इज नॉट देन ये हम जनरली जब हमारी प्रोग्रामिंग करेंगे, कंडीशनल और लूपिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वहां पे ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं. सिमिलर आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, एक्सॉर और के, ये सब हम प्रोग्रामिंग के साथ में पढ़ेंगे. अभी हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग पे या बेसिक हमारे ऑपरेटर्स पे ध्यान देते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक और असाइनमेंट, क्योंकि ये आप बहुत कॉमनली यूज करोगे. अर्थमेटिक और असाइनमेंट में भी सबसे ज़्यादा जो आपको कंफ्यूज करता है वो आपका होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो आपका रिमाइंडर देगा. रेस्ट सारे ऑपरेटर्स आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आपने मैथ में काफ़ी सारे यूज़ किए हैं और कर भी रहे होंगे. तो दैट इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ऑपरेटर्स. लेकिन जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, इनकी प्रेसिडेंस का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. जैसे आप जब छोटे थे तब आपको आपके टीचर्स ने बॉडमास रूल समझाया था. क्यों समझाते हैं बॉडमास रूल? कि जब आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स है, तो उस केस में आपके बॉडमास रूल अप्लाई होता है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस के कुछ रूल होते हैं. तो यानी अगर आपके पास इस टेबल में आप देखोगे तो जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इनकी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है. प्रीफिक्स की उसके बाद में होती है. देन मल्टीप्लिकेशन एडिटिव की होती है. फिर आपके शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, फिर इक्वालिटी ऑपरेटर्स होंगे, बिटवाइज एंड, और देन अगेन दे आर इंक्लूडेड लॉजिकल एंड, लॉजिकल और. देन आपके पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, और फिर होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स. टर्नरी ऑपरेटर्स और हम ये कमिंग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा तब आपको समझ में आएगा. तो ये आपके प्रेसिडेंस होती है. इस प्रेसिडेंस में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इट फ्लोज इन दिस मैनर. ठीक है, यानी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपकी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी. दैट मीन्स इसकी सबसे लोएस्ट है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी. तो यू कैन रीड इट इन वट एवर मैनर. आपको जिस मैनर में ये समझ में आता है आपको वो समझना होगा, क्योंकि हायर इन द रेंज, जो हायर होगा सबसे लिस्ट में, उसकी प्रेसिडेंस हायर होगी. तो डेफिनेटली बिटवाइज से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की ज़्यादा होती. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस वाइल प्रोग्रामिंग. जब आप इन प्रोग्राम को करेंगे तब आप इनको समझेंगे. हम ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली थोड़ी बहुत स्टार्ट कर चुके हैं. अब हम इनको बेसिक प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे, लूप्स के साथ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो कमिंग लेक्चर्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे. So please stay tuned and see you in the next lecture. Till then, please keep learning. Thank you, everybody.